सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से काफी सारे लोग एक सवाल ये पूछते हैं कि अगर जीएसटी की रिटर्न चाहे वो 3B हो चाहे वो GSTR 1 हो, अगर उसमें कोई टेबल दिया गया है जिसके अंदर आपको फिगर्स भरना जरूरी है, यानी कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, जैसे कि आप GSTR 1 का डॉक्यूमेंट समरी की बात कर लें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस डॉक्यूमेंट समरी के टेबल को फिलअप नहीं करते हैं। तो इसके पीछे जो रीजन रहता है कि डॉक्यूमेंट समरी नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ इनवॉइसेज ही जाने हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा प्रोविजन पढ़ाने वाला हूं जिसके अंदर अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, अगर आपसे वो आपने नहीं फाइल करी, आपको वो कितना भारी पड़ सकता है आपको समझ आ जाएगा। ये मैंने ओपन किया हुआ है सेक्शन 74। अगर सेक्शन 74 आप पढ़ेंगे तो यहां बताया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और erroneously रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed और यूटिलाइज्ड बाय रीजंस ऑफ फ्रॉड और एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स। यानी कि अगर आपने कोई फैक्ट्स सप्रेस कर लिया तो उसके लिए सेक्शन 74 के अंदर पेनल्टी के साथ साथ टैक्स इंटरेस्ट की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। जीएसटी रिटर्न के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखना है, चाहे वो स्टेटमेंट ही क्यों ना हो, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जो मांगा गया है वो पूरी तरीके से दिया जाए। अब यहां पर सवाल ये आता है कि ये जो सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स है इसका क्या मतलब है। अगर आप सेक्शन 74 के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, अब यहां पर जो ये पॉइंट रखा जा रहा है इसके बाद ये भी डिस्प्यूट हो सकता है कि क्या डॉक्यूमेंट समरी ना देने से फ्रॉड प्रूफ हो सकता है। उस चीज को लेकर के लिटिगेशन में आप जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है, नोटिसेस आपको आ सकते हैं, आपको अपना जस्टिफिकेशन जो है वो देना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट समरी हो या कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो जरूर भरें। अब यहां पर आप एक्सप्लेनेशन 2 अगर पढ़ेंगे तो यहां बताया गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस पूरे एक्ट के लिए यानी कि जीएसटी के एक्ट के लिए द एक्सप्रेशन सप्रेशन, यानी कि जो ये वर्ड है सप्रेशन, इसका क्या मतलब होगा, शैल मीन, उसका मीनिंग होगा नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर कोई फैक्ट है जो कि आपने डिक्लेयर करना था लेकिन आपने नहीं किया, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स, और इंफॉर्मेशन विच अ टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इन द रिटर्न। वर्डिंग्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां बताया गया है नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट समरी इज एन इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन बट यू हैव नॉट। तो क्या होगा, और उसके बाद टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन भी नहीं, टैक्सेबल पर्सन को रिटर्न में डालनी थी, स्टेटमेंट में डालनी थी। अब ये भी कह सकते हैं लोग GSTR 1 तो रिटर्न नहीं है, तो GSTR 1 इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर भी आपको ये इंफॉर्मेशन फैक्ट्स छुपाने नहीं है। कोई रिपोर्ट आप फाइल करते हैं और एनी अदर डॉक्यूमेंट फर्निश्ड अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर और फेलियर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर इन राइटिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो सेक्शन 74 का जो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स की बात है उसके अंदर बहुत ही ब्रॉड मीनिंग दिया गया है इस एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो आपको अब ध्यान रखना है कि GSTR 3B हो या GSTR 1 हो, उसके अंदर अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको देनी है तो वो आप बिल्कुल सही और करेक्टिव तरीके से फिलअप करते हुए रिटर्न जो है फाइल करें। सस्ते सुविस्ते के चक्कर में ना रहें, सही सही रिटर्न पूरी डिटेल्स के साथ फाइल करना बहुत जरूरी है। जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग ड्यू डेट से पहले हो जाए, इसके लिए आपको ड्यू डेट का पता होना चाहिए। अगर आपको ड्यू डेट में कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें हर महीने का टैक्स अपडेट्स, चाहे वो जीएसटी का हो या इनकम टैक्स का हो, अलॉन्ग विथ ड्यू डेट्स आपको दिया जाता है। मैगजीन में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और जीएसटी रिटर्न्स के अंदर ऐसी ही छोटी छोटी बातें जो कि हम लोग 8 अगस्त 2021 यानी कि संडे को डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको उस वेबिनार के लिए रजिस्टर करना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी रिटर्न के अंदर छोटी-छोटी चीजें भी आगे चल के आपको परेशान कर सकती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।